अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आप तमाम लोग आमी लोग नहीं हैं, खसूसी लोग हैं और कायदीन लोग तशरीफ़ फरमा हैं। हैरानगी होती है कि बैठे बिठाए अचानक ही ये बयानियाँ आया कि ये मस्जिदें मदारस ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले 2000 थे, 3000 थे, अब इस्लामाबाद में 5, 6, 7 हज़ार हो गए और ये सारे के सारे ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं और बना के बैठ जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक इंतशारी बयानिया था जिसने बैठे बैठे ही अवामुन नास में अनारकी का ऐसा ईंधन हुकूमती हवाले से मुहैया कर दिया कि बड़े बड़े सीधे साधे लोग भी हैरान हुए कि क्या मदारस की तरफ से कोई टेरर आया है, कोई ऐसी कोई दहशत गर्दी की कोई चीज़ आई है या कुछ क्या हुआ है कि बैठे बैठे ही मदारस को इतना खूब से बातन उनका ज़ाहिर हो गया, या कोई मसाजिद के हवाले से इतनी ज़ोरदार अपीलें गई हों कि जी हमारे इमाम बड़े भूखे रहते हैं तो आप हमें पैसे दें, कुछ ना कुछ करें। ऐसा कोई बयानिया जमाती मजहबी जमातों की तरफ से गया नहीं गया। तो बैठे बैठे ही ऐसी स्कीमें लॉन्च करना और ऐसे कह देना, समझ में नहीं आता कि इससे ये चाहते क्या हैं। क्या मदारस का मसाजिद का कंट्रोल चाहते हैं? क्या मिंबरों मेहराब को अपना हमायती बनाना चाहते हैं? तो कतई तौर पर ऐसा नहीं होता है। आपके इल्म में होगा 80 की दिहाई में 87 से पहले ही एक मरतबा हमारे कायद हमारे मुर्शिद अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब को कहा गया कि आप चीनिया वाली मस्जिद से जो आवाज़ उठती है उस आवाज़ को ज़रा नीचा करें, ज़रा थोड़ा करें, आपको 80,000 रुपया देंगे। जवाबन उन्होंने जो कहा आप सारे लोग जानते हैं कि 80,000 क्या हैं, 80 लाख और 80 करोड़ और 80 अरब क्या हैं। हम उन्हें अपने ठोकर की नोक पर रखते हैं। तो ये 25,000 रुपया क्या है? मुझे ये लगता है कि इसके पीछे बड़ी अजीबोगरीब गेम है और वही गेम इस हवाले से है कि हमें मदारस दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेमिनार का इनेकाद करना पड़ा। इनके इन कामों से अजीबोगरीब किस्म की बू आती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बेहतरीन अंदाज में सारे मदारस सारी मसाजिद अपने अपने तौर पर चल रही थी और जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला किया उन पर पाबंदी के बाद भी उन्हीं के मकतबा फ़िक्र में से किसी ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही कि हम यूं कर देंगे और यूं कर देंगे, और उसके बावजूद मसाजिद के बारे में ऐसी हर्जासराई करना। मैं इस मजलिस के हवाले से अर्ज़ करूँगा, जो ऐवान इक़्तिदार में बैठने वाले, खुसूसी तौर पर सीधा सीधा कह ही देता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से हमारी ये बात पहुँचनी चाहिए कि अपने जो वज़रा मुशरा और ख्वाजा आसफ़ जैसे नासूर हैं इनको ज़रा लगाम डालें और इनको समझाएं कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है और इस्लाम का सबसे बड़ा कला वो तो मस्जिदें और मदारस ही हैं। और अगर ये मस्जिदें और मदारस ना होती तो पाकिस्तान का वो पहला नारा जो लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, उस नारे की तो फिर सूरत ही बाकी नहीं रहती। और फिर ये मदारस आपसे ले क्या रहे हैं आज तक? मैं आप सब लोग जानते हैं कि इसी रिज़ल्ट में वो निसाब जो हुकूमत पढ़ाती है, जिसका इम्तहान रियासत लेती है और जिसका निसाब वो सारा ख़ुद बनाते हैं, मसाजिद में पढ़ने वाले काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ने वाले बच्चों ने
कितने ऐसे पंजाब के बोर्ड हैं जिनमें टॉप एट द टॉप ऑफ लिस्ट आने वाले वो मदारस के स्टूडेंट थे। ये बात अगली है कि वो मदारस अहले हदीस के थे, देवबंदियत के थे, बरेलवियत के थे या कैसे थे, लेकिन जो पूरे बोर्डों में टॉपर आने वाले स्टूडेंट हैं वो कहाँ के थे? वो स्कूलों के नहीं थे, वो मदारस के थे। उन मदारस के, जिन मदारस को तो तुम 1 रुपया भी दे के राजी नहीं होते, और जिन कॉलेज को, जिन स्कूलों पर और जिन यूनिवर्सिटियों पर तुम करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हो, वहाँ से जो पैदा हो रहे हैं उनकी आए दिन खबरें तो मिलती रहती हैं। इंजीनियर पैदा हो रहे हैं और पुल उनके गिर रहे हैं, डॉक्टर पैदा हो रहे हैं और आए दिन कितने मरीजों की जान लेके बैठे होते हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर हम खामोश हैं तो ये मत समझो कि हम बेजुबान हैं। जुबान हम भी रखते हैं, लेकिन अगर इस्लाम के किलों पर किसी किस्म की कदगन की कोई बात आएगी तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम बोलेंगे और बताएंगे कि इस्लाम की असल ये है। और कभी वो दौर होता था इस्लामी फतूहात के लिए जाने वाले लश्कर वो मस्जिदों से जाया करते थे, तालीम और तरबियत के लिए जाने वाले सारे मंबे वो मस्जिद से ही होते थे। हुफ़ाज़े कुरान के लिए, मुजाहिदीन के लिए, गवर्नरों के लिए, उम्माल के लिए हिदायत जारी हुआ करती थी तो मस्जिदों से हुआ करती थी। वही अरब के बद्दू, जिनको लोग बद्दू कहते थे, चंद ही अरसे गिरने के बाद सुफ़ा के तालिब इल्म बने और उन मदारस के तालिब इल्म बने जहाँ मुहम्मदी तालीम जारी होती थी, और वो इलाकों के ऐसे गवर्नर बन गए, नील और फरात उनके आर्डर पर चला करते थे और उनको पता चल जाता था और कहा जाता था कि अगर तुम अपनी मर्जी से चलते हो तो हमें तुम्हारे पानियों की ज़रूरत नहीं है, और अगर अल्लाह की मर्जी से चलते हो तो तुम चलो, हम तुम्हें जान की कुर्बानी और खून बहा अदा नहीं करेंगे। और दरियाए नील चला नहीं था। क्या हज़रत उमर का खत पहुंचने पर ऐसा हुआ नहीं था? अल्लाह ताला उन लोगों को बसीरत देता था। मैं कश्फ का मुनकर नहीं हूं, कश्फ होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए कहा था या सारियत अल जबल। क्यों कहा? कि मस्जिद की चटाइयों पर, सफ़ों पर बैठने वाले वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया था कि तुम मेरे बनो मैं तुम्हारी ज़ुबान बन जाऊंगा, तुम मेरे बनो मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा, तुम मेरे बनो मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊंगा जिनसे तुम छुआ करोगे, पकड़ा करोगे। और अल्लाह ताला की पकड़ तो आपको पता ही है जैसी होती है। लिहाजा मैं इस मजलिस के हवाले से अर्ज़ करूँगा, इसके वास्ते से हुकूमती ऐवानों तक अपनी ये आवाज़ पहुँचाऊँगा कि मदारस ये इस्लाम के ऐसे किले हैं जहाँ अमन, जहाँ पर आराम, जहाँ पर तालीम, जहाँ पर तरबियत मिलती है, जहाँ इंसान को असली इंसान बनाया जाता है, मुसलमान को असली मुसलमान बनाया जाता है। ये मिंबर महराब वो चीज़ें हैं, ये वो मराकज़ हैं जहाँ पर आपको हमेशा अमन का सबक ही मिल रहा है और मिलेगा। और अल्लाह के फजलो करम से कुरान और सुन्नत मूवमेंट इस हवाले से अपने प्लेटफार्म पर ऐसा नज़रिया रखती है कि जो तशद्दुद से भी पाक है, वाशत और दहशत से भी पाक है, तालीम और तरबियत लेकर चलती है, और जिनका मिशन यह है कि शऊर दो लोगों को, तो लोगों को आगाही दो, लोगों को अकल आएगी, शऊर आएगा और वो समझेंगे कि कुरान ने तो हमें वो नज़रिया दे दिया है जो पूरी कायनात पर गालिब होने वाला है। कुरान ने हमें बताया है कि इस्लाम का मज़हब खून से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, दावत से, तबलीग से, अखलाक से, अदब से फैला है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।